हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ऑनलाइन स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। और बस रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। पहला वीडियो था। बस पहले वीडियो में जो मेरी कमी क्या थी, कमी ये थी कि मतलब जो भी हम नोट्स लेकर आए थे वो नोट्स बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। ठीक है, धुंधला दिखाई दे रहा था। इसीलिए जो है हम नोट्स को हटा रहे हैं। अब इसको खुद टाइप करके लाया जा रहा है। सब कुछ वही है, जो नोट्स में लिखा है वो यहाँ पर भी है, लेकिन धुंधला दिखाई देने के कारण इसको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, उसके लिए हम लोग हैं और हमारी पूरी टीम है जो लगातार लगी हुई है और काम कर रही है। तो बस आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए। और लगातार आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, जैसे साइंस का 3 वीडियो हो जाएगा, इसके बाद मैथ का वीडियो मिलने लगेगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। जैसा मैंने कमेंटमेंट किया है कि अल्टरनेट क्लास 10th की मैथ और साइंस की चलेगी, तो मैं पूरा करवाऊँगा। नगेन प्रकाशन साइंस और विद्या प्रकाशन जो है आपकी रहेगी मैथ की। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं आज नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, रिवीजन के लिए हमने देखो एक पेज अलग से बना रखा है, तो इसलिए यहीं पर रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने क्या जो है पढ़ा था, अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले तो यही पढ़ा था, अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा, कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसकी संरचना, संगठन, गुण बदल जाएंगे, वही क्या कहलाती है, हमारी अभिक्रिया हो जाती है, जिसकी संरचना, संगठन, गुण क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, यही हमारी क्या कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने और पढ़ा था कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो उसे एक समीकरण से हमने बताया था कि मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया A+B हो रही है और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद के रूप में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, D। तो इस A और B को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अभिकारक। और C और D को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, उत्पाद। और यहाँ जो बीच में तीर का निशान लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। ये अभिक्रिया हो रही है, A+B अभिकारक कहलाता है। उत्पाद में कन्वर्ट हुआ तो C+D में, इसको क्या बोला जाता है, जो हमें नया पदार्थ मिला बन करके, वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक, ये अभिक्रिया की परिभाषा, ये अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अब एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था ये कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, यहीं से लेते हैं। ठीक है, आप ये आगे बढ़ा लेंगे। कितने प्रकार की होती है, तो हमने बताया था यहाँ 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक बार रिवीजन आवश्यक है। 2 प्रकार में पहला जो प्रकार था भैया, वो था नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। और दूसरा था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये 2 प्रकार की हमारी अभिक्रिया थी। इसमें भी हम लोगों ने जो है थोड़ा समझते हुए चलिएगा, तीर लगा करके जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही समझिएगा। जैसे नाभिकीय अभिक्रिया को अगर मैं बात करूँ, नाभिकीय अभिक्रिया हमारी क्या होती है, इसमें जो पहला पॉइंट था, नाभिक भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, नाभिक, नाभिक भाग लेंगे, नाभिक भाग लेंगे। ठीक है, इसमें और इसके परमाणु परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण भी हमने बताया था। इसके परमाणु क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसके परमाणु में परिवर्तन हो जाता है, परमाणु में परिवर्तन हो जाता है। एक उदाहरण हमने बताया था, वो अगर भी याद रखो, 1H1 प्लस 1H1 नहीं था, ये 1H2 था। ठीक है, यहाँ पे 1H2 1H3, यानी कि ड्यूटेरियम, ट्रिटियम
अभिक्रिया करके हमें क्या दे रहे थे, हीलियम दे रहे थे। हमें क्या दे रहे थे, हीलियम प्लस 0N1। देखो सब बैलेंस में, 3 2 5 1 1 2 1 1 2, देखो यहाँ 0 हो गया ना, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये इसका जो है उदाहरण था। इसके संगठन संरचना ये भी बदल जाते हैं। अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं, इसमें नाभिक भाग ले रहे थे, इसमें नाभिक के बाहर जो उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, परमाणु में परिवर्तन नहीं होता था। संगठन संरचना सूत्र गुण ये बदल जा रहे थे। ठीक है, ये आप कुछ समझ रहे हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक उदाहरण दिया था, जैसे एक उदाहरण ये था, यहाँ पर भी आप एक उदाहरण देख सकते हो। ये पूरा रिवीजन के तौर पे एक था हमारा जिंक ऑक्साइड को हम किसके साथ अभिक्रिया कराए थे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और हमको क्या मिला था, ये ZnSO4 प्लस जल। ये हमारी एक अभिक्रिया थी। ठीक है, ये दोनों में अंतर था, अगर आप इसको समझ रहे हो, ये दोनों में क्या था, अंतर था। ये नाभिकीय अभिक्रिया है और ये आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार दिखा दो इसको पूरा, देखें। ठीक है, यही इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की परिभाषा, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, और अभिक्रिया के प्रकार, नाभिकीय अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें नाभिकीय अभिक्रिया नाभिक भाग लेते हैं, परमाणु में परिवर्तन होता है, और इसका उदाहरण इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और इसका एक उदाहरण आपके सामने। ठीक, तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने का मूल कारण ये है कि जो हमारा अभिकारक हो वो अधिक ऊर्जा वाला हो, और जो हमारा उत्पाद हो वो कम ऊर्जा वाला हो। यानी कि ध्यान रखना, जो मान लो हमारे पास एक समीकरण है, इसी को लेते हैं A + B, अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, C + D। ये कह रहा है कि जो ये हो अभिकारक, ये क्या है हमारा अभिकारक, ये है अधिक ऊर्जा वाला हो, इसके पास क्या हो, अधिक ऊर्जा हो, और इसके पास क्या हो, कम ऊर्जा हो, इसके पास क्या हो, कम ऊर्जा हो। अभिक्रिया तभी संभव है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि अभिकारक की ऊर्जा अधिक है तो बनने वाले उत्पाद की ऊर्जा से तो अस्थायित्व अधिक होगा। क्या होगा, अस्थायित्व। मूल रूप से ये है कि अस्थायित्व को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब अब उनमें बहुत उछल कूद करने की क्षमता नहीं होगी। अस्थायित्व को प्राप्त होना, बहुत शांत हो जाना, यानी कि अपने आप को एकदम स्टेबल कर लेना। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा ची पू ना करना। अगर इसको लाइव एग्जाम्पल देकर बताएं, तो लाइव एग्जाम्पल अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जैसे मान लो, चलो जैसे एक छोटा बच्चा होता है। ठीक है, छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा ऊर्जा वाला होता है। क्यों, क्योंकि उसको खेलना है, कूदना है। ठीक है, साइकिल चलानी है, मोटर गाड़ी चलानी है, उसको कुछ भी मतलब करने के लिए वो बहुत एक्टिव है। क्यों, क्योंकि उसके पास ऊर्जा बहुत है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, उसके पास बहुत होती है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ जो है उसके मन में चलता रहता है। और वहीं अगर एक वृद्ध व्यक्ति को मान लो 80-90 साल का हो गया है, तो क्या उसके पास ऊर्जा है, वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया है। वो अब ज़्यादा उछल कूद बिल्कुल नहीं करेगा, वो एकदम बिल्कुल शांत रहना चाहेगा। ठीक है, तो यही एकदम लाइव एग्जाम्पल है। खैर इसका उससे कोई रिलेशन है नहीं फिलहाल, लेकिन आप समझ सकते हो कि जहाँ ऊर्जा अधिक होगी वो अभिकारक रहेगा, ऊर्जा अधिक है तो उत्पाद जो उत्पाद बनेगा वो कम ऊर्जा वाला होगा। क्यों ऐसा होता है, अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, इसका भी यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि दूध अगर पियो, दूध कैसा होता है, गर्म नहीं होता, दूध क्या हो जाएगा, गर्म का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दूध जब अपनी अभिक्रिया करके, ठीक है, लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है, अभिक्रिया करके वो जो है दही में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ दही कैसा होता है, ठंडा नहीं होता, बताना, ठंडा होता है कि नहीं होता।
मट्ठा उसका ठंडा होता है या नहीं होता। तो अभी दूध, जो आपने दूध को कन्वर्ट किया किसमें, दूध के रूप में, वो क्या रहा, अभिकारक ही तो रहा, और उत्पाद के रूप में वो किसमें कन्वर्ट हो गया, दही में। तो दूध गर्म और दही कैसा हो गया, ठंडा हो गया। या आप मट्ठे का एग्जाम्पल ले सकते हो, वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो इसका यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, तो इसका सीधा सा उदाहरण है अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। सिर्फ एक शब्द में अगर आपको आंसर देना है तो आप कह सकते हो अभिक्रिया खुद को अस्थायित्व में लाने के लिए अभिक्रिया ये करती है किसी से, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब यही नोट करके भी आप लिख सकते हो, अगर ऊर्जा अधिक है तो छोटा बच्चा उछल कूद करेगा ही, तो अस्थायित्व कम हो जाएगा। अगर अस्थायित्व अधिक है तो ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वृद्ध व्यक्ति, उसका अस्थायित्व बहुत अधिक है, वो शांत रहना चाहता है, लेकिन फिर उसकी ऊर्जा क्या है, कम है। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा है। तो रासायनिक, देखो यहाँ गलत लिखा है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा उत्पाद की मुक्त ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि अगर कोई अभिक्रिया संभव हो पा रही है, मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं हम, A+B, और ये आपको उत्पाद के रूप में C+D में अगर ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग मानेंगे कि इसकी मुक्त ऊर्जा अगर 100 जूल है और CD की अगर 120 जूल है, तो ये अभिक्रिया कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। अगर ये 100 जूल है, इसकी अभिक्रिया अगर 100 जूल है, तो इसकी अभिक्रिया 80 जूल है, लगभग 80-90, मतलब 100 से कम ही हो, ठीक है, जो भी मुक्त ऊर्जा हो, वो तभी अभिक्रिया क्या होगी, संभव हो पाएगी। ठीक है, आप इस बात को समझ चुके होंगे। हम लोग लास्ट पॉइंट पे देखते हैं, मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा, जैसे मुक्त ऊर्जा यहाँ पे देखिए, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जिसको हम डेल से दिखा रहे हैं, ये डेल है, ठीक है, त्रिभुज न समझ लेना, का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब घटाव। ठीक है, आप खुद ही समझो, 100 जूल से अगर 120 जूल की अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया नहीं होगी, वो रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। ठीक है, एकदम गांठ बांध लो। और अगर 100 जूल है और उसका जो है उत्पाद का 80 जूल है, तो अभिक्रिया क्या होगी, ये क्या हुआ, अब 100 से अगर 80 हुआ है तो कैसा हुआ है, ऋणात्मक ही हुआ है। यानी कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट बनाने के लिए, और काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस रहा है मेरे पहले वीडियो का। उम्मीद कर रहा हूँ मेरा ये वाला वीडियो भी अच्छा जो है जाएगा, और आप लोग सपोर्ट करेंगे और इसको देख रहे होंगे, लगातार वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। आप बने रहिए, क्योंकि जो है एक एक चीज़ जो है फ्री में पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में, जब आप वीडियो जहाँ देख रहे होंगे उनके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का भी लिंक वहीं पर पड़ा हुआ है। वहाँ पे टच करेंगे आप, सीधा जो है हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ मांगोगे तभी देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है कि मतलब जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे होते, तो मतलब डिस्टर्बेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा मैसेज उसमें करना अच्छा नहीं लगता। तो मांगोगे तो दे दिया जाएगा और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। रासायनिक अभिक्रिया, एक लाइन में आंसर, अभिक्रिया अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उसमें अभिकारक क्या होगा, अभिकारक की ऊर्जा अधिक होगी और उत्पाद की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और जो मुक्त ऊर्जा होती है वो हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, आई होप इसको, और ये आपका रहा कल वाला अभिक्रिया की परिभाषा, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया के प्रकार, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, पूरा रिवीजन के साथ आपके पास यहाँ पे है। आप इसको नोट्स भी बना करके लिख सकते हैं। और हाँ, जैसे मैं फिजिक्स करवाऊँगा या केमिस्ट्री में भी जो भी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे से करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।